गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो कि पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंग्लिश का प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये जो कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी यहाँ पे एग्जामिनेशंस दिए गए हैं इन सब के अंदर कुछ ना कुछ सवाल आपसे पूछा जाता है। आप लोग नज़रअंदाज ना करो। चलिए शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। शी इज़ बेंट टू टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट हर अटैकर। यहाँ पे बेंट टू की जगह बेंट अपॉन होनी चाहिए। शी इज़ बेंट अपॉन टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट हर अटैकर। जो भी उन्होंने अटैक किया उस लड़की को, सो शी इज़ रेडी टू बेंट अपॉन, सो वो रिवेंज लेना चाहती है। हिज वाइफ इज़ एज टॉल इफ़ नॉट टॉलर दैन ही दिया गया है, जो कि यहाँ पे जब कंपैरिजन होता है एज टॉल एज होता है। यहाँ पे हिज वाइफ इज़ एज टॉल एज इफ़ नॉट टॉलर दैन ही, इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होनी चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, ही इज़ ए फास्ट बॉलर ऑफ रेप्यूट बट हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, जो कि काफ़ी अच्छी सेंटेंस है और इसमें कोई सेंटेंस चेंजेस नहीं है। जो कि हिज यस्टरडेज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं था उसका परफॉर्मेंस। ओविंग टू हिज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। यहाँ पे जो भी दिया गया है टू रिफ्रेन फ्रॉम, जब भी रिफ्रेन आता है आपको फॉलोड बाई फ्रॉम की यूज़ करना चाहिए। सो रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, डॉक्टर ने बताया, फिर भी टोल्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम द स्मोकिंग, मतलब रिफ्रेन मतलब अवॉइड करने के लिए, कहने का मतलब। अगला देखिए, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक। यहाँ पे फॉर ए वीक दिया गया है, जो कि पीरियड ऑफ टाइम है दोस्तों। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता सिंस लास्ट वीक या सिंस संडे, पॉइंट ऑफ टाइम होता। यहाँ पे जब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम जिस सेंटेंस में दिया जाता है उस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में आपको यूज़ करनी चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि आपको बतानी चाहिए। सो यहाँ पे ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक, या आप ऐसा भी कह सकते हो। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। सो उस तरह का सेंटेंस में आपको हैज़ सफ़र्ड जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। सो जो यहाँ पे पूछा गया आईएनजी फॉर्म में, तभी यहाँ पे हैज़ बीन सफ़रिंग वो पिछला वीक से लेके अभी भी वो सफ़र कर रहा है। नन नोस हाउ इट वॉज हैपेंड। यहाँ पे नन नोस हाउ इट हैपेंड, जो कि V2 फॉर्म आपको यूज़ करनी चाहिए। दिस मटेरियल इज़ नॉट मच इनफ फॉर मी। यहाँ पे नॉट इनफ की यूज़ करना ज़रूरी है, नॉट मच की ज़रूरत नहीं है। दिस मटेरियल इज़ नॉट इनफ फॉर मी। अगला देखिए दोस्तों, दिस इज़ ए चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क, जो कि यहाँ पे दिस इज़ ए चेंज फ्रॉम माई यूजुअल वर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। महाराणा प्रताप किल्ड मेनी एनिमी सोल्जर्स थ्रू हिज स्वॉर्ड। कभी भी देखिए विथ स्वॉर्ड होता है, विथ हिज स्वॉर्ड, उनकी स्वॉर्ड की मदद से। विथ हिज स्वॉर्ड होता है यानी थ्रू, थोड़ी होल थोड़ी है जो कि थ्रू जा रहा है, गलत है, ठीक है। विथ हिज स्वॉर्ड होता है थ्रू द टनल, कह सकते हो। एवरीवन होप्ड ऑफ गुड वेदर ऑन द डे ऑफ द वेडिंग। सभी लोग होप्ड ऑफ व्हाट, होप्ड ऑफ गुड वेदर ऑन द डे ऑफ वेडिंग। वेडिंग के दिन दे एक्सपेक्टेड फॉर द गुड वेदर, दे होप्ड ऑफ गुड वेदर दोस्तों। ही आस्क्ड द चाइल्ड टू गो एंड प्ले विद द सम अदर्स। चिल्ड्रन की जगह सम अदर चिल्ड्रन, अदर्स नहीं होता दोस्तों, सम अदर चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन जो कि आपको चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कीप थ्रोइंग द बक टू अदर्स। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है दे कीप पासिंग द बक टू अदर्स, जो कि पास कर रहे हैं टू अदर्स। शी एंग्रीली ब्रोक अप द लेटर। यहाँ पे शी एंग्रीली ब्रोकअप की जगह टोर अप द लेटर होनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिल्ड
ए न्यू हाउस, जो कि हैड के बाद बिल्ट जो कि टी आना चाहिए दोस्तों, BUILT। सो दे टोल्ड मी दैट दे हैड, यहाँ पे जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देखने को मिलेगा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बिल्ट ए न्यू हाउस। अगला, वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, जहाँ पे वन आता है फॉलोड बाय वंस यूज़ करना चाहिए। जैसे कि वन शुड एक्सरसाइज देयर की जगह वन शुड एक्सरसाइज वंस राइट टू वोट, अपना जो भी राइट टू वोट है उसको वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। शी सैंक बैक विथ ए मोन ऑफ पेन, यहाँ पे मोन शोक मनाना होता है, यहाँ मोन है साउंड करके जो साउंड होता है, सो इस तरह का मोन ऑफ पेन। शी सैंक बैक विथ ए मोन ऑफ पेन, सो इस तरह का आप कह सकते हो। द बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्फ फॉर 2 days, जो कि काफ़ी सही सेंटेंस है दोस्तों। जो भी बच्चे हैं बॉयज़, द एब्सेंटेड देमसेल्व्स, सो यहाँ पे देमसेल्व्स क्यों, जो कि प्लूरल है दोस्तों, देमसेल्व्स फॉर 2 days। अब बात आता है माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी। वो उसकी मम्मा क्या करती है, इंसिस्ट मतलब यानी प्रेशराइज करती है, ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, हर दिन कुछ ना कुछ चैरिटी के लिए देने के लिए। यहाँ पे सेटिंग अप की जगह सेटिंग असाइड, जो कि साइड में रखती है, जो उसमें शी हैज़ टू सेट असाइड, जो भी वो लड़का है उसका जो मनी है ही हैज़ टू सेट असाइड फॉर चैरिटी। अगला देखिए दोस्तों, ही बिगैन ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर, जो कि यहाँ पे एम्बार्क्ड होता है, ही एम्बार्क्ड ऑन ए न्यू बिजनेस वेंचर। अगला देखिए दोस्तों, आई हैव टू से दम द ट्रूथ, यहाँ के आई हैव टू टेल दम द ट्रूथ, जो कि सही सेंटेंस है दोस्तों। सबको आपको यू हैव टू टेल द ट्रूथ, से नहीं होता। द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन, जहाँ बिटवीन आ जाता है 11 AM एंड 3 PM, सो जो कि बिटवीन फॉलोड बाय एंड, जो कि बिटवीन फॉलोड बाय एंड, सो फॉलोड बाय दैट, टू फॉलोड बाय टू, इस तरह का आपको सेंटेंस फ्रेम करनी चाहिए। द ट्राइब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स, जो भी ट्राइब है दैट लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स दोस्तों। डम फाउंडेड बाय द एक्यूजेशन ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस, ये आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे सीरियस डिफेंस जो कि सही है इस्तेमाल किया गया है। सुष्मी नेवर मेक्स एटलीस्ट ए सेंचुरी ईच टाइम शी प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे जो भी दिया गया है सुष्मी, शी नेवर मेक्स एटलीस्ट ए सेंचुरी ईच टाइम शी प्लेस, यहाँ पे की जगह शी ऑलवेज मेक्स, जो कि ऑलवेज एक पॉजिटिव फॉर्म है, शी ऑलवेज मेक्स एटलीस्ट ए सेंचुरी, जो कि यहाँ पे पूरा सेंटेंस ही बदल गया दोस्तों। ही इज़ गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, यहाँ पे जो भी है वो लड़का गैम्बलिंग और साथ में ड्रिंकिंग दोनों करता है। आई वुड सून वॉक दैन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर, यहाँ पे आई वुड सूनर वॉक, सूनर रादर फॉलोड बाई दैन, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि आप ध्यान देख लेते हो, उससे पहले क्या होना चाहिए, सूनर का इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि कंपैरेटिव टाइप को आपको देखने को मिलेगा। द इंटरव्यू केम अलाइव बाई सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड, यहाँ पे द इंटरव्यू केम अलाइव की जगह, अलाइव नहीं होता, जिंदा नहीं होता, लाइव, कभी भी कोई भी स्ट्रीमिंग होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग होता है, यानी अलाइव स्ट्रीमिंग दोस्तों। बस ये आपको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। 1300 से ज़्यादा वीडियो हमने बनाया, 50 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा, हर प्लेलिस्ट में अलग अलग आपको दिया गया, आप लोग गौर करिए जो भी दिया गया है, हर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देयर वॉज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन, जो कि यहाँ पे टू सैल्वेज होनी चाहिए, यानी सेव की जगह। देयर वॉज अ लिटिल ही कुड डू टू सैल्वेज हिज बैटर्ड रेपुटेशन। इट इज़ मच टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड ए जोक ऑफ, यहाँ पे जो कि मच की जगह इट इज़ नन टू बी मेड ए जोक ऑफ। इफ़ ही वॉन्ट्स फार्दर हेल्प सेंड हिम टू मी, यहाँ पे फार्दर की जगह यहाँ पे फर्दर होना चाहिए, जो कि
एडिशनल होता है, इफ़ ही वॉन्ट्स एडिशनल हेल्प सेंड हिम टू मी, जो कि फर्दर होता है दोस्तों। फार्दर यानी काफ़ी दूर होता है। ही जम्प्ड ऑन द लेक का है, कभी भी लेक के ऊपर नहीं कूदते हैं, लेक के अंदर कूदते हैं। इनटू द लेक होता है। एज सून एज आई अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। एज सून एज आई अराइव्ड होम, इन होम नहीं होता, कभी भी अराइव्ड होम होता है दोस्तों। यहाँ पे इनटू होम भी नहीं होता, सिर्फ अराइव्ड होम होता है, जो कि घर पहुँचना। सो इस तरह का सेंटेंस को फ्रेम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हिज डिज़ायर फॉर पावर, यहाँ पे जो दिया गया है एक अलग सेंटेंस है दोस्तों। यू कैन मेक आउट जो भी दिया गया है, इट्स अ हिज डिज़ायर फॉर पावर नहीं है यहाँ पे। रमेश लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, यहाँ पे लाइड LAID लेड जो है यहाँ पे V1 ले होता है। रमेश ले इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। सो इस तरह का कुछ सेंटेंसेस आप देख सकते हो। अगला देखिए दोस्तों, एन एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू ओवरसी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर स्पेंडिंग और ओवर बारोइंग। सो यहाँ पे 4G होता है, ओवरजी नहीं होता। 4G यानी पहले ही प्रेडिक्ट कर लेना। अगला देखिए दोस्तों, एक्सेप्ट हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। एक्सेप्ट फॉर हिम आना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर हिम आना ज़रूरी है। द कॉमन फ्रूट फ्लाई इज़ टेक्निकली कॉल्ड ड्रोस्पीला, यहाँ पे द कॉमन फ्रूट फ्लाई इज़ टेक्निकली नोन एज होनी चाहिए, यानी कॉल्ड की जगह, दैट इज़ ड्रोस्पीला। गिव द टिकट्स टू whom ever comes first, यहाँ पे whom ever नहीं होता दोस्तों, whoever comes first उनको दे दो। Though very young she has a sense of flying high, यानी सेंस ऑफ इमेजिनेशन कह सकते हो दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द ग्रेटेस्ट थिंग इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज़ टू हैव यूज़ ऑफ मेटाफोर, जो कि मेटाफोर काफ़ी यूज़ ऑफ हैव ए नॉलेज ऑफ मेटाफोर इन्हें चाहिए, यहाँ पे यूज़ की जगह नॉलेज ऑफ मेटाफोर होना ज़रूरी है अगर आपको अच्छी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग होना चाहिए। ही स्टार्टेड एट द बॉटम रंग ऑफ द लैडर एंड देन गेन सक्सेस, काफ़ी सही सेंटेंस बनाया गया है। ही स्टार्टेड एट द बॉटम रंग ऑफ द लैडर एंड देन गेन सक्सेस, नीचे से ऊपर गया वो सक्सेस पहुंचने के लिए। द जज गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो यहाँ पे प्रोनाउंस जो है, द जज प्रोनाउंस द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज़ द राइट आंसर। द फायर सर्विस पर्सनल पुट ऑफ द फायर विथ मच डिफ़िकल्टी, यहाँ पे पुट ऑफ की जगह पुट आउट होनी चाहिए दोस्तों। आग को क्या किया उन्होंने, बुझा दिया। ही हैज़ द इरिटेटिंग हैबिट ऑफ प्लेइंग हिज ओन ट्रम्पेट, यानी अपने आप को बढ़ाना, मतलब बूस्टअप करना। ऑल द टाइम मतलब ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, यानी ब्लोइंग हिज ओन सक्सेस। हिज इलनेस मीन्स ही मस्ट रिज़ाइन हिज चेयरमैनशिप इम्प्रॉम्प्टू, यानी हिज इलनेस मीन्स ही मस्ट रिज़ाइन हिज चेयरमैनशिप इम्प्रॉम्प्टू, यानी यहाँ पे फोर्थविथ कह सकते हो, यहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना प्रिपरेशन की। सो यहाँ पे फोर्थविथ की इस्तेमाल करना चाहिए। डू यू हैव सम शुगर की जगह डू यू हैव एनी शुगर यूज़ करना चाहिए। लागो लाइड टू अदल्लो अबाउट हिज वाइफ, यहाँ पे सही सेंटेंस की इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। अगला देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन ए नटशेल, यहाँ पे इन ए नटशेल की यूज़ करना चाहिए, यानी इन नटशेल। सो इन नटशेल गलत है दोस्तों, इन ए नटशेल यानी छोटा सा पूरा एंटायर स्टोरी ने उसने बता दिया। इट इज़ ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफ़र टू मुंबई और कोलकाता। सो यहाँ पे इट इज़ ऑल वन टू मी वेदर आई एम ट्रांसफ़र टू मुंबई और कोलकाता, जो कि ऑल वन का इस्तेमाल करना चाहिए। डिस्पाइट हिज फादर्स फिनेंशियल असिस्टेंस ही वॉज ऑलवेज हार्ड अप, हार्ड ऑन की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, हार्ड अप का इस्तेमाल करना चाहिए। द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटीज दैट द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, जो कि यहाँ पे दिया गया है। द प्रीस्ट टोल्ड द डिवोटीज दैट द वेजेस ऑफ सिन, यहाँ पे वेजेस ऑफ सिन क्या है, प्लूरल है दोस्तों, उसका इज़ डेथ होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वेजेस को आप दे देंगे आर, इसीलिए वेजेस ऑफ सिन एक सब्जेक्ट है। केयरफुल ड्राइवर नेवर टेक आइज ऑफ द रोड,
यहाँ पे जो केयरफुल ड्राइविंग करता है वो अपना आंख को ऑफ द रोड नहीं करता कभी भी। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही हैज़ नो जॉय इन लाइफ, यहाँ पे विथ ऑल हिज वेल्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। द टीचर आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, यहाँ पे टीचर जो भी है आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, जो कि यहाँ पे आस्क्ड के बाद यहाँ पे ही लिव्ड आना चाहिए दोस्तों, यानी डिड का। द मीटिंग वॉज एडवांस्ड अंटिल द फॉलोइंग मंडे, सो यहाँ पे एडवांस्ड की जगह एडजर्न्ड करना चाहिए, जो कि अंटिल द फॉलोइंग मंडे। द ओल्ड वुमन इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू बिकम ए पार्ट इन द सेलिब्रेशन इन हर हाउस, यहाँ पे चिल्ड्रन टू टेक पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। द ओल्ड वुमन इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन इन हर हाउस, जो कि राइट मेकिंग सेंटेंस दोस्तों। यू आर जूनियर दैन मी इन एज, यहाँ पे यू आर जूनियर टू मी इन एज का इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्थ इज़ नो डाउट्स नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, जो कि वेल्थ इज़ नो डाउट नेसेसरी, so wealth is no doubt necessary is the correct way of making sentence. Mumbai is larger than many other towns in India. अगला देखिए दोस्तों, all people want to be happy do they, यहाँ का do they की जगह क्या इस्तेमाल करना चाहिए, don't they का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि opposite of the positive sentence. The chairman's harsh words like insult to injury to the embarrassed speaker, यहाँ पे the chairman's harsh words added insult to injury to the embarrassed speaker, जो कि आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, he is in of sorts today, मतलब he is out of sorts का इस्तेमाल करना चाहिए। she told to me the news की जगह she told me the news सही इस्तेमाल करो दोस्तों। यहाँ she told me होता है, to me नहीं होता। the philanthropist bestowed a lakh to the orphanage, यहाँ पे बेस्टोर्ड की जगह फिलांथ्रोपिस्ट ने क्या किया, डोनेटेड ए लाख टू द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं दोस्तों। देर आर ए बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यहाँ पे देर आर बेटर वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, जो कि सेंटेंस यहाँ पे देर आर ए बेटर की जगह देर आर बेटर होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल की सुपरफ्लूअस हो जाता है जिनकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चेक द प्ले लिस्ट एंड जॉइन डिफेंस ICT एग्ज़ाम, मोर देन 800 प्लस क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आप लोग इसमें गौर कर सकते हैं। अगला, सलमान एंड द अदर एक्टर्स ड्रो थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ पे ड्रो थ्रू द फॉरेस्ट सही है, जो कि फॉरेस्ट के थ्रू। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड की जगह अनलेस यू वर्क हार्ड होनी चाहिए, जो कि सेंटेंस आपको जब अनलेस यूज़ किया जाता है दोबारा नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वर्क हार्ड पॉजिटिव है दोस्तों, यानी डोंट वर्क हार्ड। माई फ्रेंड हैज़ ए टूथ एक एंड कैन नॉट ईट समथिंग, यहाँ पे उसका दोस्त को क्या है, दांत में दर्द है, एंड कैन नॉट ईट एनीथिंग होना चाहिए, कुछ भी नहीं खा सकता वो, समथिंग थोड़ी खा सकता वो। अफ्रीका इज़ इन द साउथ ऑफ यूरोप, सो अफ्रीका इज़ टू द साउथ ऑफ यूरोप होनी चाहिए, यानी इन द साउथ ऑफ यूरोप की जगह। अगला देखिए, इधर लता और माला हैव डन इट, जब भी इधर नेदर नॉर इधर और फॉलो होता है, जो वर्ब आता है यहाँ पे हैव प्लूरल में है, बल्कि ये कभी भी सिंगुलर में होना ही चाहिए। इधर और या नेदर नॉर फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब है दोस्तों, एक रूल है। ही एन्जॉयज टू गो ऑन टूर्स विथ हिज चिल्ड्रन, ही एन्जॉयज गोइंग ऑन टूर्स विथ हिज चिल्ड्रन इज़ द राइट आंसर दोस्तों। सीता वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वॉज रिंगिंग द बेल की जगह व्हेन हर हस्बैंड रैंग द बेल का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम की जगह हैड द रूम बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। अगला, नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस इन आवर कैंपस, नेवर हैव सच इंसिडेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नेवर सच इंसिडेंट्स हैव की जगह। माई मदर टीच मी टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे माई मदर टॉट मी टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। व्हेन इन डाउट चेक इट अप विथ ए गुड डिक्शनरी, यहाँ पे चेक इट इन ए गुड डिक्शनरी का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको यू हैव टू चेक इट इन ए गुड डिक्शनरी। एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज 14 डजन कॉस्ट ₹3000, जो कि सही है दोस्तों।
इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला देखिए, इफ़ द स्काई इज़ ओवरकास्ट आई टेक माई अम्ब्रेला विथ मी। सो यहाँ पे वेन एवर का इस्तेमाल करना चाहिए। वेन एवर द स्काई इज़ ओवरकास्ट आई टेक माई अम्ब्रेला विथ मी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। द आर्टिस्ट क्लेम्स टू हैव रॉयल ब्लड इन हिज वेन्स, जो कि यहाँ पे द आर्टिस्ट क्लेम्स टू हैव रॉयल ब्लड की जगह है, उसके बाद नन जो कि इन हिज वेन्स सही इस्तेमाल है दोस्तों। विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट, यहाँ पे विल यू टेल मी हु अकम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट इज़ द सही वे ऑफ मेकिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात आता है, नविंदर एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर लंदन बाय एयर इंडिया एस्टरडे। कभी भी डिपार्टेड फॉर ही होता है दोस्तों, बल्कि ये सही है, जो कि नो इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। अगला देखिए दोस्तों, द रेन ब्रॉट मोर रिस्पाइट फ्रॉम द हीट। यहाँ पे मोर की जगह मच रिस्पाइट होता है, जो कि मोर नहीं इस्तेमाल करते हैं, मच क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। द रेन ब्रॉट मच रिस्पाइट फ्रॉम द हीट, उससे काफ़ी बारिश होने के बाद क्या हो गया, हीट से काफ़ी रिलीफ हो गया, ठंडा हो गया। ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड, यहाँ पे ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, जो कि यहाँ पे टू फॉलोड बाय टू का इस्तेमाल करना चाहिए, सो फॉलोड बाय दैट का इस्तेमाल करना चाहिए। आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर, जो कि माई पेरेंट्स एंड आई, हम जानते हैं रूल 2, 3 एंड 1, जो कि यहाँ आप जो कि रूल होता है इन तेलुगु वी कॉल इट एज तान उत्तम यदुट मध्यम एवरो मोक्षमा। सो दैट इज़ द वे ऑफ treating that Sanskrit yourself. First one, that is first person, opposite guy, second person, third person will be they. So in that case, my parents and I live together सही इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। Seeing may be believing, but understating are definitely knowing. यहाँ पे understating नहीं होता दोस्तों, understanding is definitely knowing। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है। देर आर सम बैक्टीरिया दैट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। दैट कैन सर्वाइव होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है वो सर्वाइव कर सकती है। दैट कैन सर्वाइव। नो सूनर डिड शी फिनिश द लेक्चर दैट द स्टूडेंट्स बिगैन टू लीव। यहाँ पे नो सूनर डिड शी फिनिश द लेक्चर दैन, मैंने बोला था नो सूनर के बाद दैन का इस्तेमाल करना चाहिए। Hundreds gathered to await the boxers' arrival at the airport, जो कि hundreds gathered to await the boxers' arrival at the airport सही है दोस्तों। The dissidents hold a great problem in every political party, जो भी dissidents है they cause a great problem in every political party दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, knowing that the area was prone to earthquakes, यहाँ पे सिंस द एरिया वॉज नोन टू बी प्रोन टू earthquake, इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करनी चाहिए, जो कि आपको पूरा सेंटेंस का ही बदल हो जाता है। आई विल नॉट बाई एनी मैंगोस, मैं कुछ भी मैंगोस खरीदूंगा नहीं। ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो, यहाँ पे ही वुड हैव श्योरली, वुड हैव होना चाहिए दोस्तों, वुड हैव श्योरली असिस्टेड मी। Alarming report of the plane crash, everyone in the state of shock, जो भी रिपोर्ट होता है वो अलार्मिंग रिपोर्ट ही होता है। द रिपोर्ट अलार्मिंग नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे द अलार्मिंग रिपोर्ट ही होता है, एक ऐसा नाउन होता है। रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश, एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वो कैसे हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक, सब शॉक हो गए हैं। अगला देखिए दोस्तों, दिस बुक इज़ अडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स, जो कि एडी वो है, वो बच्चे को अडाप्ट करता है, मतलब अडॉप्टेड, अडॉप्ट करना, बच्चों को गोद लेना। अडैप्ट, जो कि आप उसको फॉलो करना। अडेप्ट, ये DEPT, जो कि एक्सपर्ट होता है दोस्तों। द बुक इज़ अडैप्टेड द नीड्स ऑफ बिगिनर्स, वो बिगिनर्स के लिए बना हुआ है। देर आर ए गुड मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, जो कि सही है दोस्तों। देर आर ए गुड मेनी टाइगर्स, ये गुड मेनी टाइगर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लंदन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ इंग्लैंड की जगह, लंदन जो है द ओल्डेस्ट टाउन्स इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के अंदर। यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ, आप लेट हो जाओगे अगर आप छोड़ोगे नहीं। आप इफ यू डू नॉट लीव नाउ,
यहाँ पे कोई भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नहीं है दोस्तों। पीपल आस्क मी वाई आई डिसाइड टू स्टार्ट ए न्यू मैगज़ीन, यहाँ पे पीपल आस्क मी वाई आई हैव डिसाइडेड होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे हैव डिसाइडेड का इस्तेमाल करना चाहिए टू स्टार्ट ए न्यू मैगज़ीन। अगला देखिए दोस्तों, सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स ऑन हर हेयर, जो कि इन हर हेयर होना चाहिए। इसमें सुनीता सिस्टर हैड रिबन्स इन हर हेयर। शी हैज़ एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, यानी शी हैज़ एन एप्टीट्यूड होता है, एबिलिटी नहीं होता दोस्तों। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई इट होना चाहिए, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई इट। ओनली हाई ऑफिशियल्स हैव एक्सेस विद द प्रेसिडेंट, जो कि यहाँ पे हैव एक्सेस टू द प्रेसिडेंट होना चाहिए दोस्तों। नो अदर स्नेक इज़ एज पॉइजनस एज दिस वन, जो कि एज पॉइजनस एज का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला, आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज़ की जगह 4 डजन मैंगोज़, डजन ऑफ मैंगोज़ नहीं होता दोस्तों, डजन मैंगोज़ होता है। आई हैव स्टिल टू मीट ए पर्सन हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। आई एम येट टू मीट होता है, यानी स्टिल टू मीट। आई एम येट टू मीट ए पर्सन हु इज़ परफेक्टली सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। सो मैं भी मिलना बाकी है जो सेटिस्फाइड है। वुड यू फाइंड वन एब्सेंट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव ए मैसेज बिहाइंड। यहाँ पे शुड यू फाइंड वन एब्सेंट की यूज़ करना चाहिए, यानी वुड की जगह। किम इज़ टू इम्पेशेंट विथ टॉलरेटिंग एंड डिले। सो किम इज़ टू इम्पेशेंट टू टॉलरेट एनी डिले, इस तरह का सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए दोस्तों। अगला देखिए, आई पर्पजली डिड दैट विथ ए व्यू टू ऑफेंड हर। यहाँ पे विथ ए व्यू टू ऑफरिंग हर होना चाहिए, यानी ऑफेंड की जगह। सो आई पर्पजली डिड दैट विथ ए व्यू टू ऑफरिंग हर। You have come here with the intention of insulting me. You have come here with the intention of insulting me. I did not give at the examination as my circumstances are bad की जगह I did not appear at the examination as my circumstances, यहाँ पे इस्तेमाल I did not appear की यूज़ करना चाहिए। Though he worked hard but he failed, यहाँ पे दो की जगह though he worked hard yet he failed, फिर भी वो फेल हो गया दोस्तों। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, no sooner did the teacher come into the class when we stood up। यहाँ पे no sooner did the teacher come into the class than, मैंने बोला था no sooner followed by than, we stood up की इस्तेमाल करना चाहिए। he was so much a coward to help his friend, यहाँ पे too much of a coward होना चाहिए। so he was too much of a coward to help his friend, to followed by to दोस्तों, so followed by that। he likes to drive his car at a speed of 80 kilometers an hour, ये जो कि ओवल साउंड आपको देखने को मिलेगा an hour दोस्तों। his argument against his opponent duly brought jeers from the crowd, यहाँ पे his invective against, यहाँ पे इन्वेक्टिव का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्वेक्टिव का सिनोनिम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हिज इन्वेक्टिव अगेंस्ट हिज अपोनेंट ड्यूली ब्रॉड जीर्स फ्रॉम द क्राउड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला, डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स, जो कि सही सेंटेंस दिया गया है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। आई एम स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स हु आर ओइंग ए फार्म, यहाँ पे वोविंग की जगह हु ओन आना चाहिए आपको, हु ओन ए फार्म। अगला देखिए दोस्तों, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस, यहाँ पे एन ओल्ड फ्रेंड मे गिव यू सम एडवाइस, जो कि एडवाइस सम एडवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। एनी एबल बॉडीड मैन इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब, यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस आप कह सकते हो। द ट्रक रम्बल टू ए हाल्ट एंड ए मैन गॉट आउट एंड रैन, जो कि स्क्रीच टू, द ट्रक स्क्रीच टू ए हाल्ट एंड ए मैन गॉट आउट एंड रैन, जो कि इस्तेमाल सही यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, द प्रोफेसर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वॉज ही एंड वाई वॉज ही इन हिज लेक्चर। सो यहाँ पे हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज का जैसे कि इस्तेमाल जो किया गया है, हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज का इस्तेमाल किया हुआ है। इस हिसाब से आप हु फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड वॉज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, एंड वाई ही वॉज, इस तरह का सेंटेंस फ्रेम करनी चाहिए। माय अंकल गोज़ टू ऑफिस ऑन बाईसाइकिल और बाय फुट, जो कि बाय बाईसाइकिल और ऑन फुट का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे जब भी जाता है ऑन फुट ही जाता है दोस्तों, नॉट
बाय फुट। इस तरह का छोटे छोटे चीज़ें पूछा जाएगा, आप लोग नज़रअंदाज ना करो। ए चांस रिमार्क बाय हर फ्रेंड ट्रांसपोर्टेड हर लाइफ, यहाँ के ट्रांसपोर्टेड की जगह ट्रांसफॉर्म्ड होता है जो भी लाइफ को। प्लीज़ स्विच ऑफ द फ़ैन, यानी यहाँ पे डबल एफ़ का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। बस ये कुछ मैंने मैक्सिमम इकट्ठा करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो अगर 20,000 PDF ऑफ जीके और जीएस चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आपको अलग अलग मैंने हर जितना भी यूट्यूब में डला है सबका मैं आपको हार्ड कॉपी ज़ेरॉक्स घर तक पहुंच जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।